नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि भरत, चंदन और दीपाली अपने माता पिता के साथ गोगा मेडी स्थान पर गोगा जी का मेला देखने जाते हैं। मेले के दर्शन करते हुए उन्हें 2-2.5 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद सब जने आकर मुख्य मेला स्थल पर पहुंचकर वहाँ पे एक ढाबे पर बैठकर खाना खाते हैं और जो बड़े होते हैं वह चाय पीते हैं। तो आज हम अब इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। चाय पीते ही तीनों भाई बहनों ने मेले में लगे तरह तरह के झूलों पर झूलने की फरमाइश शुरू कर दी। अब खाना वाना खा लिया। अब सब बच्चों की क्या फरमाइश थी? वहाँ पे तरह तरह के झूले लगे हुए थे, तो सब अलग अलग तरह की फरमाइश कर रहे थे। कोई अलग झूले पे झूलने के लिए कह रहा था, कोई कह रहा था मैं बड़े झूले पे झूलूंगा, कोई कह रहा था मैं ड्रैगन पे झूले पे झूलूंगा। तो इस तरीके से सब बच्चे अलग अलग झूलों पे झूलने की फरमाइश करने लगे। इसके बाद सब ने अपने अपने पसंद के झूलों पर झूलने का आनंद लिया। अब जिसको जो झूला पसंद था, किसी को ऊंचे झूले से डर लगता था तो वो नीचे नीचे वाले झूलों पे झूलने लगे। तो इस तरीके से सब ने अपनी अपनी पसंद के झूले झूले। इसके बाद पिताजी, मुझे ऊंट की सवारी करनी है, भरत बोला। भरत क्या बोला कि पिताजी मुझे तो ऊंट पे बैठना है, ऊंट की सवारी करनी है। मैं तो हाथी की सवारी करूँगी, दीपाली कहने लगी। तो दीपाली क्या कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे तो ऊंट पे नहीं बैठना है, मैं तो हाथी की सवारी करूँगी। पिताजी ने तीनों बच्चों को उनकी पसंद अनुसार सवारी करवाई। इसके बाद सभी ने मेले में सजी धजी दुकानें देखी। एक दुकान से माताजी ने अपने लिए चूड़ियाँ खरीदी, तो पिताजी ने छाता। झूले झूल लिए, खाना खा लिया और इसके बाद में सब खरीदारी करने लगे। तो उन बच्चों की जो माताजी थी, उन्होंने अपने लिए क्या खरीदी? रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीदी और पिताजी ने छाता खरीदा। भरत और चंदन ने कैमरा खरीदा, तो दीपाली ने अपने लिए चप्पलों की एक जोड़ी। इस तरीके से सभी ने कुछ न कुछ उस मेले से खरीद लिया था। तभी पिताजी ने घड़ी देखते हुए कहा, अरे बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। मेले घूमते हुए बहुत देर हो गई है, अब शाम होने वाली है, तो अब हमें घर चलना चाहिए। तो बच्चे क्या कहते हैं? पिताजी अभी हमें कुछ देर मेला और देखेंगे। वो क्या कहते हैं बच्चे कि पिताजी अभी हम कुछ देर मेला और देखेंगे। इसके बाद बच्चों ने कठपुतली और जादू के खेल देखे। वहाँ पे कठपुतली और जादू का खेल चल रहा था, तो बच्चों का मन नहीं भरा था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो कुछ देर और मेला घूमेंगे। तो खरीदारी करने के बाद वो लोग कठपुतली और जादू के खेल देखने गए। कहीं नट के खेल तो कहीं बंदर का खेल दिखाता मदारी। तो कौन कौन से खेल थे वहाँ पे? कठपुतली के, जादू के, नट के और बंदर का खेल। नट किसे कहते हैं? वह जो दो तरफ लकड़ियाँ लगी हुई होती है और बीच में एक रस्सी बंधी हुई होती है, उस पर जो व्यक्ति बैलेंस बनाकर खेल दिखाता है उसे नट का खेल कहते हैं। कहीं फिरकी और गुब्बारे वाला तो कहीं बूढ़ी के बाल बेचने वाला, कहीं ढोल की थाप पर नाच गाना तो कहीं कुश्ती के दंगल और खाने पीने की चीज़ों की बहुत सारी दुकानें। तो मेले में क्या क्या थे? विभिन्न तरह के झूले थे, विभिन्न तरह के खेल हो रहे थे, विभिन्न तरह की नाच गाना हो रहा था, कुश्ती हो रही थी, खाने पीने की बहुत सारी दुकानें उस मेले में लगी हुई थी। सचमुच गोगा मेडी मेले का ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर किसी का भी मन नहीं भरा था। यानी मेला इतना सुंदर सजा हुआ था कि किसी का भी मन नहीं करता कि उस मेले को छोड़कर जाए। कितनी जाति, धर्म और भाषा के लोग दूर दूर से इसमें आते हैं। मानो सारा भारत इतनी विविधताएं होते हुए भी एकता के सूत्र में
बंधा है, धन्य है मेरा भारत देश। यानी वहाँ पे जो इतने सारे लोग आए हुए थे, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातों की, ये नहीं है कि जो केवल गोगा जी को मानने वाले हैं वो ही आए हैं। हिंदू, जाट, सब तरीके के मतलब धर्म और जाति के लोग वहाँ पर उस मेले को देखने आते हैं। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ है, सबसे पहले विविधता। विविधता यानी अलग अलग प्रकार के, विविधता अलग अलग प्रकार के। समूचे, समूचे का अर्थ है सारे, समूचे सारे। श्रद्धालु भक्त, श्रद्धालु भक्त। टोली समूह, टोली समूह। दर्शनार्थी यानी दर्शन करने के इच्छुक, दर्शन करने के इच्छुक जो व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दर्शनार्थी। इसके बाद में फरमाइश यानी मन की मांग, फरमाइश यानी मन की मांग। हट यानी जिद, हट जिद। पश्चात बाद में, पश्चात बाद में। अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, गोगा मेडी मेला राजस्थान प्रांत के कौन से जिले में लगता है? प्रश्न क्या है हमारा पहला? गोगा मेडी मेला राजस्थान प्रांत के कौन से ज़िले में लगता है? तो पाठ याद है ना आपको, कौन से ज़िले में लगता है? हनुमानगढ़ ज़िले की नौहर तहसील में। तो इसका उत्तर क्या होगा? हनुमानगढ़ ज़िले की नौहर तहसील में यह मेला लगता है। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, तीनों भाई बहनों के क्या नाम थे? याद है ना आपको? भरत, चंदन और दीपाली। तीनों भाई बहनों के क्या नाम थे? भरत, चंदन और दीपाली। तीसरा प्रश्न है हमारा, बच्चों ने किन किन जानवरों की सवारी की? बच्चों ने किन किन जानवरों की सवारी की? तो बच्चों ने हाथी और ऊंट की सवारी की। हाथी की तो दीपाली ने कहा था और ऊंट की सवारी के लिए भरत ने कहा था। तो बच्चों ने हाथी और ऊंट की सवारी की। अगला प्रश्न है, बच्चों ने मेले में कौन कौन से खेल देखे? तो बच्चों ने मेले में कठपुतली और जादू के, नट के और बंदर के खेल देखे। बच्चों ने कठपुतली, जादू के, नट के और बंदर के खेल देखे। तो ये तो थे इनके प्रश्न उत्तर। अब दूसरा प्रश्न है, मेले में दिए गए विविध नाम इस सारणी में दिए बिंदु अनुसार लिखिए। जैसे झूलों के नाम लिखने हैं हमें। तो झूलों के नाम में क्या था? चक्री झूला था, ड्रैगन झूला था, टॉय ट्रेन थी और मिकी माउस थी। उसके बाद हमें लिखना है खेलों के नाम, यानी उस मेले में कौन कौन से खेल चल रहे थे। तो एक कठपुतली का खेल था, जादू का खेल, नट का खेल और बंदर का खेल। अब है खाने पीने की वस्तुएं। तो जैसे कचौरी है, गन्ने का शरबत मिलता है मेले में, विभिन्न तरह की मिठाइयाँ मिलती है, भेलपूरी मिलती है। तो इस तरीके के सामान जो खाने पीने के हैं वो मेले में मिलते हैं। तो इस तरीके से सारणी बनाकर आप भी इन वस्तुओं के नाम अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, निम्न में से सही कथन के सामने सही व गलत के सामने गलत लिखिए। तो पहला है, गोगा मेडी मेला भारत के दक्षिणी भाग में लगता है। तो ये गलत है। गोगा मेडी मेला तो भारत के उत्तरी भाग में लगता है, इसलिए हम यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है, मेला स्थल पर यात्रियों के लिए अच्छी व्यवस्था की जाती है। तो ये बात तो सही है, इसलिए हम यहाँ पे राइट का चिन्ह लगाएंगे। तीसरा है, मंदिर में भगवान गोरखनाथ की प्रतिमा थी। तो ये बात भी सही है कि उस मंदिर में भगवान गोरखनाथ की प्रतिमा थी। तो यहाँ पे हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। चौथा है, बच्चों ने मेला देखने का भरपूर आनंद लिया। अब मेला देखना तो किसको अच्छा नहीं लगता है और सबको बहुत मज़ा आता है मेले में। तो ये बात भी सही है, इसलिए इस पर भी हम राइट का चिन्ह लगाएंगे, यानी सही का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरीके से ये पाठ आज हमारा पूर्ण हो गया है।
तो इस पाठ के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में कॉपी में करने हैं। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो आप अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं, उनसे पूछकर आप ये प्रश्न कर सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को सुंदर सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।